कि प्रभात डेयरी प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ये करीब करीब 0.5% हिस्सेदारी को बढ़ाई गई है इसी कंपनी के अंदर, प्रमोटर ने ही बढ़ाई है और ये 58 करोड़ में बाय की है। प्रमोटर्स ने स्टेक बाय किया है कंपनी के अंदर 4.57%। हरी, ये जो कमोडिटी बेस्ड शेयर है, स्पेशली अगर आप देखें जो दूध से जुड़ी हुई कंपनीज है, उनके पास दो अच्छी चीज़ें हैं। पहला तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका सब्सिट्यूट ही नहीं है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जब भी डिमांड सप्लाई थोड़ा सा भी मिसमैच करेगा, ये यूजुअली चलता ही आ रहा है, तो इनको उसका बेनिफिट तो खैर मिल ही रहा है। अब दूसरा, ये प्राइस पावर भी अच्छी तरह से पास ऑन करते हैं। अभी अमूल ने दो रुपये दाम बढ़ाए हैं पर लीटर के हिसाब से, और सारी कंपनीज इनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो मार्केट लीडर्स हैं। प्रभात डेयरी पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है, या फिर सभी डेयरी स्टॉक्स पे ये वैल्यूएशन रिच है, या फिर वैल्यूएशन के फ्रंट पे थोड़े से ये मुश्किल में है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, इनके लिए प्रभात डेयरी जैसे स्टॉक्स के लिए आई थिंक वैल्यूएशन ज्यादा मायने नहीं रखता है। मेरे ख्याल से आई थिंक दे आर मोर वल्नरेबल टू मिल्क प्राइसेस। और हमने देखा है कि वी हैव सीन इन द केस ऑफ अमूल ऑफ कोर्स इज नॉट अ लिस्टेड स्टॉक, पर जब भी दूध के दाम बढ़ाए जाते हैं तो आई थिंक उनका इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इमीडिएट एंड डायरेक्ट। आई थिंक वही बेनिफिट आई एक्सपेक्ट दैट प्रभात डेयरी विल ऑल्सो गेट। जो आई थिंक दूध के दाम बढ़ाए जाएंगे उससे एक डायरेक्ट बेनिफिट इनको प्रॉफिटेबिलिटी में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है, और यदि आप इनके बल्क डील्स देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में काफी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी स्टेक खरीदा हुआ है। तो आई थिंक इवन एट दिस प्राइस इट सीम्स टू बी अ गुड बेट टू बाय। जी, आज के सेशन में एक अच्छे ट्रेडिंग स्विंग्स मिल सकते हैं एमटेक ऑटो में, क्योंकि खबर ही ऐसी है। खबर ये है कि प्रमोटर अरविंद धाम की अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको बेचने की योजना है, और इन एसेट्स की बिक्री के जरिए जो फंड्स जो मिलेंगे प्रमोटर को, उससे अपने डेट को रिड्यूस करेंगे। हाई डेट के एक इश्यूज हैं भी, और इंद्रप्रस्थ इंजन जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें हिस्सेदारी बेची जा सकती है। और ऐसी भी खबरें हैं कि कल्याणी फोर्ज और साथ साथ स्टर्लिंग टूल्स के साथ ऑलरेडी ये बातचीत चल रही है इस हिस्सेदारी को बेचने को लेकर। और ये सभी जानते भी हैं कि हाई डेट इश्यूज हैं इस पूरे ग्रुप के साथ, और एमटेक ग्रुप पर करीब एमटेक ऑटो पर इनफैक्ट 8,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। लेकिन राकेश, इतना तो फॉर श्योर है कि खबर पॉजिटिव है, इस खबर की वजह से आज एक बढ़त स्टॉक में दिखे, लेकिन क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? दीपाली, टेक्निकल स्ट्रक्चर क्लियरली ये संकेत दे रहा है कि स्टॉक का जो वर्स्ट है वो ओवर है, बट थोड़ा समय देना पड़ सकता है। इंट्राडे के नज़रिए से दीपाली कहना मुश्किल है, बट एक चीज़ देखिए, सिमिलर पैटर्न्स हैं, जैसे जेपी का पैटर्न था 8-9 रुपये के अराउंड, उन्हीं पैटर्न्स में स्टॉक घूम रहा है, और एक बार इस स्टॉक के अंदर 39 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट टेक्निकली एक चीज़ श्योर है कि वर्स्ट ओवर है, 30-32 रुपये के अराउंड स्टॉक ने बेस बनाया है। अगर कोई ऊपरी स्तरों में फंसा हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि एवरेजिंग करने का समय आ गया है। ठीक है राकेश, इस बीच एक दो शेयर और देखिए। टायर स्टॉक्स के अंदर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आज MRF C8, इन दोनों में से मेरे को एक शेयर चुनना है, किसको ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है चार्ट्स पे, MRF के C8? दोनों का डाटा ठीक है। देखिए डिम्पी, अपोलो टायर, C8, MRF सब अच्छे लगते हैं, बट अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो डेफिनेटली MRF के साथ जाऊंगा, जहां पर मुझे लगता है 51,450 एक बेस है, और ऊपर में ये पहला टायर स्टॉक होगा जो सबसे पहले अपना एक नया लाइफ टाइम हाई टच करेगा। इनफैक्ट हरी, आपकी राय क्या है टायर शेयरों पर? क्योंकि ये पूरा ही स्पेस, बारिंग एक दो स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो रबर प्राइसेस के को लेकर ही ट्रेड करते हैं, काफी सेंसिटिव है रबर प्राइसिंग को लेकर। अब हायर लेवल से हमने रबर प्राइसेस में करेक्शन देखी है तो इन स्टॉक्स में वाइब्रेंसी दिखी है, लेकिन अभी आउटलुक क्या है आपका इन शेयरों पर? दीपाली, मेरे ख्याल से लिमिटेड विजिबिलिटी है। जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब रबर का दाम घटता है तो डेफिनेटली इनको इनपुट्स में फायदा होता है, और उसका एक इम्पैक्ट हमने प्राइस पे देखा है। देखिए, मेरा दो कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो रेडियल टायर्स है विच इज द प्रॉफिटेबल सेगमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टायर कंपनीज, वहां पे चाइना का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन, क्योंकि चाइना जो प्राइस पे रेडियल टायर्स बेच सकता है, आई थिंक दोज प्राइसेस कैन नेवर बी मैच्ड बाय इंडिया। तो वो एक बहुत बड़ा जैसे डंपिंग का रिस्क कहते हैं, वो टायर्स में बहुत ज्यादा है। यदि गवर्नमेंट ने कुछ कर्ब्स लगाए डंपिंग पे तो मेरे ख्याल से टायर स्टॉक्स को टर्न अराउंड एंड हैव अ बेटर फ्यूचर। अदरवाइज मेरे ख्याल से इनकी जो भी पॉजिटिव्स है ये लगभग फुल्ली प्राइस्ड लग रहे हैं प्राइस में।